अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बड़ी बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के जो फर्स्ट फ्लाइट है इसकी तैयारियों को लेकर के। आप सबको पता है कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम अब हमसे कुछ ही महीनों की दूरी पर है और ये सिर्फ अब कल्पनाएं नहीं है बल्कि ऑलरेडी न सिर्फ टेस्ट पायलट की टीम को अपॉइंट कर दिया गया है बल्कि जो आडा है उससे कुछ बड़ी रिपोर्ट भी सामने निकल के आई है। और आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर पहले बात करने वाले हैं। दोस्तों, तेजस मार्क टू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तेजस मार्क वन ए का इन्हेंस्ड वेरिएंट है। क्योंकि आपको बता दें, जब तेजस मार्क वन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो उस समय इंडियन एयरफोर्स को ऐसा लगा था कि हमें और कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए और कुछ मॉडिफिकेशंस की डिमांड करी गई थी। और वो मॉडिफिकेशन तेजस मार्क वन प्रोग्राम में होनी संभव नहीं थी और उसके लिए एक डेडिकेटेड नए प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है जहां पर साइज को बढ़ाया जाता है, नए इंजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाता है, एयरक्राफ्ट में कैनाल डेल्टा विंग डिज़ाइन हमको देखने को मिलती है और ये माना जाता है कि 2022 तक ये एयरक्राफ्ट रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम सही समय पर चल नहीं पाता। लेकिन अब ये प्रोग्राम पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है क्योंकि भारत में इस एयरक्राफ्ट को लेकर के तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और इसकी जो असेंबली है वो इसी महीने बैंगलोर में शुरू हो जानी है। जी हाँ, इसी महीने के अंत तक जो असेंबली वर्क है ये बैंगलोर में शुरू हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। इस समय एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम ASTE के नाम से जानते हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है, ये यहाँ पर एक क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है क्योंकि वो ग्राउंड टेस्टिंग से लेकर के तेजस मार्क टू की पहली उड़ान तक की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा। और उन्होंने लगभग ये स्पष्ट कर दिया है कि अगले वर्ष के अंत तक या मध्य तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने जो इस प्रोग्राम को लेकर अभी तक सामने आई है, तो जो स्मॉल इक्विपमेंट है, फ्यूजलाज है, ये स्मॉल इक्विपमेंट और फ्यूजलाज सेक्शन जो है, सॉरी, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी में आने शुरू हो गए हैं या यूँ कह ले आ चुके हैं और अब इनका जो असेंबली वर्क है वो शुरू होगा। ASTE के टेस्ट पायलट को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया जा रहा है जहाँ पर वो टेस्टिंग प्रोसेस के हर स्टेप को क्लोजली मॉनिटर करेंगे और ये प्लेटफॉर्म जो नया है इसको डीपली इवेलुएट किया जाएगा। हर जो पैरामीटर्स हैं उनमें इनको परखा जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो हमें देखने को मिलने वाली है। माना जा रहा है कि जो अगले वर्ष के मध्य तक इसके जो लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल हैं इनकी शुरुआत हो जाएगी और वर्ष के अंत तक इसकी जो पहली उड़ान है ये आयोजित भी कर ली जाएगी। अपने मैडन फ्लाइट के पहले यानी पहले उड़ान के पहले ये पहले बहुत सारे एक्सटेंसिव ग्राउंड टेस्ट से गुजरेगा और उन टेस्ट को पूरा करने के बाद इसके टैक्सी ट्रायल की शुरुआत होगी और फिर पहली उड़ान भी आयोजित कर ली जाएगी। आपको बता दें कि टेस्ट के बाद भी तकरीबन 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा, इसमें अलग अलग ट्रायल्स किए जाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि जब ये एयरक्राफ्ट IOC को प्राप्त कर लेगा तो उसी समय इंडियन एयरफोर्स में इसको डिप्लॉय किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तेजस मार्क टू हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करने का काम करेगा। ये एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों के मन में अभी भी भ्रांति है कि इंजन डील तो साइन हुई नहीं, तो तेजस मार्क टू का प्रोटोटाइप कहाँ से तैयार हो गया। तो उन्हें बता दें कि ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक से जो रिजर्व इंजन है ये भारत को प्राप्त हो चुके हैं और भारत ने उनको रिजर्व करके रखा हुआ है और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। और रही बात एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो जब इस ये प्रोडक्शन में आएगा तब तक ऑलरेडी भारत में इंजन बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि लगभग ये कंफर्म है कि इस वर्ष में दिसंबर से पहले ही जो डील है ये फाइनलाइज हो सकती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यहाँ पर प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई है जहाँ पर उन्होंने जो इंजन फैसिलिटी है उसका निर्माण शुरू कर दिया है जो कि अगले 2 वर्षों में बन के तैयार हो जाएगी। यानी 2026 से 27 तक जो इंजन फैसिलिटी है ये बन के तैयार हो जाएगी और 2028 से 29 तक जो इंजन प्रोडक्शन है इसको शुरू किए जाने का टारगेट रखा गया है। यानी कि अगर 2028 में भी इंजन प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो 2030 से 31 तक जो इंजन है ये बन के आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो इंजन डील है ये ऑफर करी गई है और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धीरे धीरे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने GTRE कावेरी के लिए जो विशेष पार्ट और टेक्नोलॉजी विकसित करी है उनका उपयोग करके जो 20% का गैप है इसको भी फिल कर लिया जाएगा और इसमें 100% जो इंजीनियरस पार्ट है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अब शुभ संकेत आने शुरू हो गए हैं इस प्रोग्राम को लेकर के। और आपको बता दें कि हमने पहले भी कहा था 2025 से लेकर 2030 तक का जो समय है ये एक निर्णायक समय होगा क्योंकि इस वर्ष अभी हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते लेकिन मीडिया के हवाले से ऐसा कहा जा रहा है कि MRFA को लेकर के एक बड़ी हलचल हमें देखने को मिलेगी। और इस समय जब हम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी इंडियन एयरफोर्स से आ चुकी है कि जो एयर मार्शल AP सिंह सर हैं इनको भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ एयर स्टाफ चुन लिया गया है और
ये तेजस प्रोग्राम से काफ़ी जुड़े हुए हैं और इन्होंने कई ऐसे अवसर आए हैं जब तेजस का खुलकर समर्थन भी किया है। तो एपी सिंह सर के आने के बाद एक मन में उम्मीद भी जगी है, उम्मीद की नई किरण सामने आई है कि अब हमारे तेजस प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमें अब ऐसे वायुसेना प्रमुख मिल चुके हैं जो खुद तेजस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे शुरुआत से ही। और उनके आने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में हमें कुछ बड़े यहाँ पर आउटकम आते दिखाई पड़ेंगे। अब पहले तेजस मार्क 1 की बात करें तो ऑलरेडी ये डिलीवरी के लिए शेड्यूल कर दिया गया है और माना जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है ये पूरा हो चुका है, चीज़ें वैलिडेट भी हो चुकी हैं और पहला एयरक्राफ्ट इसी महीने के मध्य तक डिलीवर कर दिया जाएगा। अभी जो एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे ये सभी कैटेगरी बी इंजन के साथ आएंगे, यानी ये वो इंजन है जो भारत में रिजर्व करके रखे गए हैं और जब नए इंजन आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वैप भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगले वर्ष मार्च तक तकरीबन 4 की संख्या में एयरक्राफ्ट हैं, ये भी डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अभी जो पुराना जो पूरा इसमें कॉन्ट्रैक्ट था उसको पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अतिरिक्त 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बचेंगे जो कि 83 तेजस डील का हिस्सा थे और उन्हें भी नए इंजन के आने के साथ ही डिलीवर किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो प्राथमिकता है फिलहाल इस रिपोर्ट की वो तेजस मार्क 2 है और तेजस मार्क 2 को लेकर के बहुत सारे जो हास्यप्रद कमेंट थे अब वो शायद आने बंद हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी इसकी भनक तो हमें पहले ही लग गई थी जब इसके लिए फंड्स को अलाउ किया गया था। बीच में तेजस प्रोग्राम को होल्ड पे रखा गया था, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को, और वो इंजन रिलेटेड इश्यूज थे उनके चलते। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी दौरा किया था और वहाँ पर जो MOU साइन किए गए थे उसके तुरंत बाद गवर्नमेंट ने चरणबद्ध तरीके से जो फंड है वो रिलीज़ करने शुरू किए थे और उसका इस्तेमाल सीधे तौर पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में किया जाने लगा था। ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है और इसमें हमें बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो AMCA प्रोग्राम से बोरो की जाएंगी वो देखने को मिलने वाली हैं। तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का स्टेट ऑफ द आर्ट सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जो कि अपने लॉन्ग रेंज और एंड्योरेंस के लिए जाना जाएगा। इसमें हमें स्मार्ट ग्लास कॉकपिट देखने को मिलेगा और सभी एडवांस सेंसर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हमें एडवांस एसआर रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, UEWS और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे जो सेंसर्स हैं ये भी देखने को मिलने वाले हैं और ये मार्क 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। इसमें हमें टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जहां पर ये 6.5 टन तक के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। वहीं इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17.5 टन का होने वाला है। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होने वाली है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, इसको कंपेयर करें मिराज 2000 से, तो ये उनके तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस होगा, या यूँ कह लें ग्रिपेन से भी ज़्यादा एडवांस ये एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसकी जो लेंथ है ये 14.65 मीटर्स की है। वहीं इसका जो स्पैन है ये 8.5 मीटर्स का है। इसकी हाइट 4.87 मीटर्स की होने वाली है और ये अपने साथ भारत में बनाए गए सभी हथियारों को कैरी करने में सक्षम होगा, फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल हो या फिर रुद्रम सीरीज़ की मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वेरिएंट हो, उसको भी कैरी करने में सक्षम होगा। तो आने वाले भविष्य में भारत को जो एक एडवांस फाइटर है वो तेजस मार्क 2 के रूप में मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।